पंचम स्कंद दशम अध्याय ऋषभ वाच हेतु अंतरे एक दिने शुण राजन सावधाने सिंधुपति जे रहुराण से राजा विष्णु परायण ताहार एक षष्ठी भृत्ये राजार गमन निमंते विमान बही न पारती एक पुरुषे से लोड़ती विधाता जोगे देख तार से विष्णु अंशे नृपवर सेठारे हेले उपस्थित तांकु देखि नृपदूत हरस मने विचारई यांक तुले केही नाही कि पुष्ट दृढ़ या शरीर विमान बहिब सुंदरम हेमंते शीघ्र घेनी गले विमान बुहारे खंजिले एही निजुक्ति नर संगे विमान बहे नाना रंगे साक्षाते विष्णु अंशे सेई पर अधीन प्राय से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न पारई विषम समय से चलई ए क्षुद्र जंतुक मृत्यु भये पाद न खेपंती निर्भये तेणु विमान वक्र होई राजार कष्ट हुए देई विमान बुहा पराशरे राजा कही कोपवरे विषम समभाव होई विमान बह काहि पाई प्रभु वचने कोप भरे शुणी कंपिले से किंकरे अत्यंत भयचित होई जड़कु देले से देखाई भनात आंब दोष नाही ए जे पुरुष न चलई एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई भनाथ शुण सावधाने पुणी चलई विमाने एहार संगते राजन बही न पारिबु विमान संसर्ग दोषरु आंभर दंडी बजेबे नृपवर एमते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि स्वभावे साधु से बोलाई रजगुणरु क्रोध बही विष्णु भक्त विप्रवर ताकु कही उत्तर रहुराण वाच एसु पुष्प स्थूलत शरीर कठिन पिन पाद उर स्थगिते चलु कि कारणे तोर अंग निष्कारणे क्षुद्र जे तोर संगतरे विमान वहंती तप्तरे व्यर्थ ए तोर कलेबर मिथ्यारे बहुत शरीर एमंते शुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त एमंत वचने मौन स्वभावे बहई विमान पुणी विमान वक्र हेला से राजा अति कोप कला आरे पा मोर मूढ़ चित्त जीवन थाऊ तु हि मृत ए मोर अंगे कष्ट देहु उन्मत्त भाव किं पावहु जमर प्राय मु अटई दुष्टंक दर्प मु ध्वंसई तोहर मत भाव मुहि आज जे दूर करिबई एमंते अति निंदा मान बहुत कला से राजन रजगुणरु क्रोध तार तम गुणरु अहंकार सकल भूते दया सार से जे ब्राह्मणर कुमर ईशत हास्य वचन रे वचन कहई राजारे भरत वाच एभन रूप शुण सावधाने तुम्बे जे कहिल वचने गमन करि न पारई से कथा उचित अटई ए कथा आंब साधुपण लोकरे करंती गायन जीवन मृत जे बोइल से कथा सत्य जे कहिल क्लेश शरीर जे आंबर केवे हेनु हेनु पवर मान अहंकारादि जेते ताहार नाना व्याधिते क्षुधा पिपासा भय मान मोहर नाही हे राजन निद्रा विहार क्रोध जेते मोह अहंकार समेते जे प्राणी देहवंत होई ताहार थाऊ मृत्युमयी के अबा काहाकु बई हेमंत मोहि न देखई के बा ईश्वर के किंकर हेमंत न देखे उपर तुम्भ आंभर ए विचार किंपा कहिल नृपवर आंभे कि कहबु तुम्भरे स्वभावे जड़ शरीरे प्रमत्त जड़ भावे मुई विमान केवे न बही श्री शुकवाच शुण परीक्ष नृपवर से जे ब्राह्मणर कुमर सुशील सम साधु चित्त विशेष विष्णुर भकत ताहार वाक्य अनुसारे हेमंत कही से मधुरे प्रारब्ध कर्म क्षय पाई पुणी बसंती तुनी होई तत्व यज्ञ शांति मनरे से जे जाउथिला स्नेह बरे विषय कर्म करी दूर हेमंते शुणनु पवर द्विज वचन तत्व ज्ञान विषय ताप विखंडन
ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ତାହା ଜାଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ନୃପମଣି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୀଘ୍ର ଗତି ହୋଇ ବିମାନ ପଡ଼ିଲା ଓଲାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ ଯୁଗଳରେ ଶିର ଅର୍ପିଲା ଶୀଘ୍ର ତରେ। କ୍ଷମା କରାଇ ଅପରାଧ କହି ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦ। ରହୁରାଣ ବାଚ କେ ତୁମ୍ଭେ କହ ସ୍ୱାମୀ ମୋରେ କରୁଣା କର ଏ କିଙ୍କରେ। ଗୁପତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମୁଥାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ତୁମ୍ଭେ ବହ। କେବା ଅବଧୂତ ବେଶରେ କେମନ୍ତେ ବିହିଲ ଏଠାରେ। କାହିଁ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ସ୍ଥାନ କେମନ୍ତେ ବହିଲ ବିମାନ। ଏ ଯେ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା ତୁ କର ଦ୍ୱିଜବର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବାସୁର ଶଙ୍କର ଆଦି ଦିବାକର। ଏହାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ମୋହର ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ବିପ୍ରବର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପମାନେ ମୋର ହୃଦ କମ୍ପ ଇତରର। ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋହର କ୍ଷମା କରିବ ବିପ୍ରବର। ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ। ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଅ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରେ। ତୋହର ଯେତେ ବାକ୍ୟମାନ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାନ। ସକଳ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ତୁଇ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରଇ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ତୋର ହୋ ନାଥ ମୋତେ କୃପା କର। ଉତ୍କଟ ଜଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ଓ ନାଥ ବିପ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୁଁ ମୂଢ଼ ମତି ଯେ ପାମର। କେମତେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବଇ ସ୍ୱଭାବେ ଗୃହ ବନ୍ଧେ ରହି। ଏ ଯେ ମୋହର ଅନୁଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଦୁରାଚାର। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଆଣିଦେଲେ ବିଧାତା ଘଟଣାର ବଳେ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ସାବଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ନୃପର ବଚନେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି ସକଳ ଏଥି ଅଛି ପୁରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମନ ତୁ ରଖ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଭଜ କଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିଜ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ରହୁରାଣ ଜଡ଼ ଭରତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।